5 जुलाई को राजद का 25वां स्थापना दिवस मनाया गया। वहीं दूसरी तरफ चिराग पासवान ने अपने पिता और लोजपा संस्थापक रामविलास पासवान की जयंती मनाई। इन सब के बीच जो सबसे रोचक हुआ वो ये कि अपने चिर परिचित अंदाज में पूर्व मंत्री और जदयू के एमएलसी नीरज कुमार ने फिर लालू परिवार पर डंडा उठाकर किया हमला। मगर ये डंडा किसी लड़ाई के लिए नहीं बल्कि पूरी डिटेल चार्ट के साथ ऐसे गिना रहे थे लालू परिवार और उनके सरकार की कमियां मानो वो किसी क्लास को संबोधित कर रहे हों। जिन्हें जाना था विद्यालय वो चराने लगे भैंस, चरवाहा विद्यालय। ये भैंस जो है सो हमारी ग्रामीण संस्कृति का एक अंग है, लेकिन इसका कैसा उपहास उड़ाया गया कि उनको जो बच्चे विद्यालय जाते उनको चरवाहा बनाने की मंशा की थी। इसके बाद जेल यात्रा देखिए, जेल वृत्तांत 23 दिसंबर 2017 को 7वीं जेल यात्रा, पूरा तिथिवार है कि कब कब जेल यात्रा, कैसे कैसे रिम्स में रहे, एम्स गए। उसके बाद जंगल राज के भयवश पलायन को मजबूर डॉक्टर, तत्कालीन अटल बिहारी वाजपेयी जी के पास डॉक्टरों ने फरियाद करके कहा कि हम आला हमको नहीं चाहिए, हमको लाइसेंसी हथियार मिलना चाहिए, हम भयभीत हैं। यहां से लोग डॉक्टर लोग पलायन करके दिल्ली जाकर के मिल रहे थे। ये हाल था उस समय। ये बाकायदा क्लिपिंग है, गवर्नर्स प्रिस्क्रिप्शन टू डॉक्टर्स गेट आर्म्ड, महामहिम से मिलकर के कह रहे थे। इसके बाद बिहार का राजनीतिक भूमाफिया परिवार, सब परिवार के नाम पर संपत्ति, दलित, अति पिछड़ा, अकलियत का नारा लगाने वाले लोगों का हाल यह था। नियुक्ति घोटाला, इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है। बिहार में क्या क्या होता था बीपीएससी की परीक्षाओं से लेकर के, चारा घोटाला, अब बेरोजगारी के नाम पर नौकरी की मांग थे तो नौकरी के बदले जमीन ले लेना भाई, नौकरी ले लो, जमीन दो, नौकरी लो। आई मैनिफेस्टो है, मैनिफेस्टो नहीं मैनिफेस्टो है कि कैसे इसमें होता है यह है। अब चलिए, बेल कब तक टिकेगी लकड़ी के सहारे, पार्टी अब नहीं चलेगी बुजुर्गों के सहारे। यहाँ पर माननीय विपक्ष के नेता, यहाँ पर माननीय लालू प्रसाद जी हैं और यहाँ पर नेता है उनके, कह रहे हैं कि देखिएगा हुजूर कहीं एक लोटा पानी नहीं कहते। भयभीत है बुजुर्ग लोग पार्टी के अंदर में, और हम सब पर भी ध्यान देने की तो कहिए सरकार, जिनकी एक राजनीतिक विरासत है, वैसे लोग भी नए दौर की राजनीति करने वाले की के अनुकंपा पर राजनीति की दिशा तय करना चाहते हैं। यह इसमें प्रकट किया गया है। अब बड़ा सृजन बोलते हैं, इस सृजन का देख लीजिए। सृजन के मामले की शुरुआत हुई थी 2003 में। उस समय राज्य के मुख्यमंत्री कौन थे, कौन गुनाहगार था? हमारी सरकार के संज्ञान में आया, किसी ने मांग नहीं किया, हमने कार्रवाई कर करके जेल की सलाखों तक पहुंचाया। तो सृजन करता तो आप माने जाए। चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी को भी नहीं बख्शा। मैंने हाल यह था कि गरीब आदमी, उनको भी कहा कि जमीन दो, उनके माध्यम उनके नाम पर भी फर्जीवाड़ा किया गया। नरसंहार के बारे में तो कुछ कहना ही नहीं। और कौन है बिहार के अंदर राष्ट्रीय जनता दल का नेता कि जो दलित है, अति पिछड़ा है, अकलियत समुदाय के लोग हैं, जो उनकी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनके पास 3.5 एकड़ जमीन केवल पटना के जलालपुर में है। ये संपत्ति कहां से आई? ये माननीय तेजस्वी यादव को आज बताना चाहिए कि कौन सा बिजनेस है आपका, ये संपत्ति कहां से आई? ये संपत्ति आपका अगर है तो आप अपने दल के भूमिहीन कार्यकर्ताओं को सौंप दीजिए। तो देखा आपने नीरज कुमार ने किस तरह लालू यादव के पूरे कार्यकाल का मजाक उड़ाया और उस पर नए अंदाज में हमलावर रहे। बिहार इन शॉर्ट से मैं शादाब मलिक। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें। फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।